जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हमारा जो पड़ाव है, यात्रा का पड़ाव है, वो लगभग समापन होने पर आ रहा है। लेकिन भक्तों को, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए आज भी ब्रजवासीगण भंडारा लगा लगा कर उनको सभी तरीके से खाना खिला रहे हैं। तो आज इस पाठ में ये हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर लोगों के नहाने की कैसी व्यवस्था है, खाने की कैसी व्यवस्था है, सोने की कैसी व्यवस्था है। ये लोग बाहर से आते हैं और इस श्री कृष्ण जी की ब्रज भूमि में, पूरी ब्रज भूमि की परिक्रमा 84 कोस की लगती है, उसको संपूर्ण करते हैं। तो इस संपूर्ण कथा में आप यहाँ पर देखेंगे कि कितनी जगहों पर सोने के लिए, बैठने के लिए, नहाने के लिए और खाने पीने के लिए कैसी कैसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो ये आज वीडियो आप अंत तक देखना, क्योंकि इसी वीडियो में आज हम 22वां अध्याय, पुरुषोत्तम मास की जो हमारी कथा चल रही है, उसमें 22वां अध्याय, जिसमें पुरुषोत्तम मास में जो व्रत है उसमें भोजन का कैसा नियम है, तो व्रत कैसे रखते हैं उसका वर्णन हमने पीछे के पाठ में कर दिया है। और अब जो आगे का पाठ है उसमें जो भोजन करने के नियम है पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम व्रत जो करते हैं उनका कैसा भोजन होना चाहिए, उसके बारे में आप ध्यान पूर्वक सुने इस कथा को। राजा तृणध्वजा बोले, हे तपोवन, पुरुषोत्तम के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तथा व्रत का नियम क्या है, यह सब हमें विस्तार से कहिए। क्योंकि हमने जो पुरुषोत्तम मास की कथा सुनी है उसमें जो मुर्दे हैं वो भी जीवित हुए हैं और न जाने कितने लोगों का इस यात्रा को करने से हित हुआ है। तो श्री नारायण बोले, राजा तृणध्वजा के पूछने पर मुनि वाल्मीकि लोकहित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे हैं उनको संक्षेप में सुनो और ध्यान पूर्वक सुनो। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक भोजन करें, अर्थात गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, पालक, नींबू, बथुआ, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के साग, मूल कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, घी, दूध, माखन, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, गुड़ नहीं लें, गन्ना लें और बिना तेल के पकाए हुए पदार्थ को हवेश यात्रव कहते हैं। हवेश यात्रव का भोजन मनुष्य, तो आपने देखा ये कितनी चीजें हमने आपको बताई हैं। वो कोई भी चीज आपको सेवन नहीं करना है, को उपवास का समान कहा गया है। सब प्रकार का आमिष, आमलेट, अंडा आदि, मांस, शहद, बेर, राजमा आदि, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित और शब्द से दूषित अन्न को त्याग दें। पराया अन्न, देशु पर स्त्री गमन, तीर्थ को छोड़कर परदेश न जाएं। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, बत्री की निंदा, स्त्रियों, राजपुरुषों और संतों की निंदा न करें। सूतियों का अन्न, फलों में जम्भीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर मांस है और बासी अन्न मांस के समान है। बकरी, गौ और अन्य भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध भी मांस के समान है। ब्राह्मणों से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकला हुआ सांभर नमक मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों के मांस के समान कहा गया है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पर सोमे, पत्तल पर चौथे पहर में भोजन करें। रजस्वला स्त्री, चंडाल, मलेच्छ, पलित, संस्कारहीन, विप्रहीन, द्रोही, वेद धर्म न जानने वाले से पुरुषोत्तम मास में ना बोलें। रजस्वला स्त्री, कौवा को देखा हुआ सूतक अन्न, दोबारा पकाया हुआ तथा भुजा हुआ अन्न न खावें। प्याज, लहसुन, मोता, छताक, गाजर, गोभी, मूली, बैंगन पुरुषोत्तम मास में न खावें। इन पदार्थों को सब व्रतों में त्याग दें। अपनी शक्ति अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त कृष्ण, चंद्रायण आदि व्रत भी करें। काशीफल, भटकटया, टट, जीरा, मूली, श्रीफल, इंद्र, जौ, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, चर्म शाक, बैंगन आदि शाक, बेल और गंदे जल से उत्पन्न होने वाले शाक को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक त्याग दें। गृहस्थी
पुरुष सदा रविवार को आंवला त्याग दें। पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें उन उन वस्तुओं को ब्राह्मण को देवें और फिर खावें। हे राजन, बत्री पुरुष इन नियमों को कार्तिक माह और माघ मास में भी करें, क्योंकि नियम के बिना व्रती मनुष्य को कोई फल प्राप्त नहीं होता। शक्ति हो तो निराहार रहकर पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घी दूध या दूध पीकर बिना मांगे जो मिल जाए उसी को खाकर व्रत करने वाला शक्ति अनुसार फलाहार करे, जिससे व्रत भंग ना हो। बुद्धिमान पुरुष वही करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वांत की क्रिया करके श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति से नियम ग्रहण करें। हे भूपत, भक्त उपवास व्रत, नरक व्रत और एक भूख व्रत, इनमें से एक निश्चय करके व्रत आरंभ करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा सुने और इस पुण्य का वर्णन करने में विधाता भी समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने का अनंत गुणा आपको फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में ऐसे व्रती को देख यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ से स्वर्ण प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी के सब तीर्थ और देवता पुरुषोत्तम का व्रत करने वाले के शरीर में रहते हैं। इसका व्रत करने से बुरे स्वप्न, दरिद्रता, तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता पुरुषोत्तम मास में व्रत से तत्पर हरि सेवक सब विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ रहता है वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार का पुरुष पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके फल को साक्षात शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में उत्तम और पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय इस व्रत को परम आदर से एकाग्र मन से होकर वह पुरुष रसकाश्वेश्वर पुरुषोत्तम के साथ गोलोक में क्रीड़ा करता है। इसी के साथ 23वां अध्याय प्रारंभ होता है। राजा धनुजा बोले, हे मुनीश्वर, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का क्या फल है, सो कृपा कर मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, राजा ने विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हंस से मुस्कुराए और बोले, राजा धनुजा, पाप नाशनी कथा सुनो, जिसे सुनने से 5 प्रकार के महापातक नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा रहता था। वह सप्त प्रतिज्ञ, महाबुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त और कथा सुनने में तत्पर, सदा अपनी पत्नी में प्रेम रखने वाला, पशु और पुत्रों से युक्त, चतुरंगिनी सेना वाला, कुबेर के समान धनी था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री, महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सुख भोगता था। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता। एक दिन राजा चित्रबाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से ही आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा कर भक्ति सहित आसन बिछाकर मुनिवर के आगे बैठ गया तथा विनय पूर्वक बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा राज्य और महल सफल हुआ। जो आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे, आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया। अतः हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल सेना सहित आपकी भेंट है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इसमें सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा सा दान भी सुमरी पर्वत के समान हो जाता है। जो पुरुष दिन भर में कौड़ी भर साग अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका दिन विफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। और ऐसा वेदांताओं का कहना है कि जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त हो और वे पूजने योग्य हो, उसका वाणी, मन और कर्म में सत्कार करना चाहिए। ऐसा ऋषि गर्गाचार्य, गौतम और मुनि सुमंत भी मुझसे कहा है। जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक तारों की छटा रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव विप्र नहीं आवे तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। और अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तू सब प्रकार से धन्य है।
तेरी सब प्रजा भी धन्य है। जो तुम जैसे ब्राह्मण प्रजाओं की रक्षा करते हैं, जिस राज्य का राजा हरि भक्त ना हो उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना अच्छा है। जैसे नेत्रहीन शरीर पति के बिना स्त्री और निर्चर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पंछी और दसवीं विद्या द्वादशी एकादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव ब्राह्मण बिना राज्य के हैं। जैसे कुल रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण, जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश जैसे केश संवारने वाला, विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत करने वाला और ब्रह्माणी से संभोग करने वाला शूद्र निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो श्री कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित हो, उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई, आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई और आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। हे राजन, मेरी आज्ञा है कि अब इस राज्य का शासन तुम करो, मैं तुमको राज्य में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अगस्त्य जी बोले, हे सुंबे, तुम सदा सौभाग्यवती रहो और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहो। भगवान श्री कृष्ण भगवान में तेरी बड़ी दृढ़ भक्ति है, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि ने विनय पूर्वक राजा सिर नवा, हाथ जोड़कर फिर बोले, हे महर्षि, मुझे अपार धन, अकंटक राज्य और पतिव्रता स्त्री किन सुकर्मों से प्राप्त हुई? हे विपेंद्र, यह सब मुझे बताएं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप चित्रकालदर्शी हो। और श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाचित्त होकर बोले, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सब चरित्र देख लिया है, वह प्राचीन इतिहास कहता हूँ। तू सुंदर चमत्कार पूर्वक और मणिग्रीव नाम से शूद्र जाति में पैदा हुआ था तथा जीव हिंसक था, नास्तिक और दुर्चरित्र, पर स्त्रियों को हरने वाला, बुरे विचार वाला तथा अशिष्ट था। तेरी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में तेरी भार्या थी। यह मन कर्म वचन से पति की सेवा कर रही थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव नहीं रखती थी। तुझ कुकर्मी को तेरी जाति के अन्य भाई बंधुओं ने त्याग दिया और राजा ने क्रोधित हो तेरा सब वैभव छीन लिया। बच्चा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। संपत्ति के चले जाने पर तुझे बड़ी भारी धन की हानि हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुझको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने तुझे नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कर हो तू निर्जन वन में चला गया। हे महापति, उस वन में तू अकेले पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह कर रहा था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग का मांस खाने की इच्छा से सर्पों और मृगों से युक्त वन में गया। हे राजन, उस निर्वन वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो रहे थे। तेज दोपहर की गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होकर वो वहां गिर गए और अचेत हो गए। तब भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुझे दया आ गई और उसे उठाकर अपनी पीठ पर लादकर तू अपनी कुटिया में ले आया। और उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने बहुत सेवा की। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद चेत हुआ तो वो आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैं वहां था, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? श्री नारायण बोले। मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यहाँ सुंदर तालाब है, इसमें कमलीन के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल में स्नान कर मध्यकालीन क्रिया करके आप फलाहार का श्रेष्ठ शीतल जलपान करें। पश्चाताप आप सुख पूर्वक विश्राम करें और आप जैसे भगवत भक्त सेवा करने योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, उस उग्रदेव श्रम रहित चैतन्य हो। मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी के मारे उठ बैठे तथा उग्रदेव
मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे गए और बट वृक्ष से शोभित उस तट पर बैठ गए। ब्राह्मण की बड़की छाया में क्षण मात्र विश्राम करके स्नान किया और नित्य कर्म करके वसुदेव का पूजन किया। फिर उग्रदेव ने देव पितरों का तर्पण करके शीतल जल पिया। पश्चाताप बड़की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कर्म करने के लिए विनय पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सब पाप नाश हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, जो जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आम आदि के फल हों उनको जल्दी लाओ, देर मत करो, और जो भी कुछ कंदमूल फल हों उनको भी ले आओ। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी ने आम के फल और कनादि लाकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ बोला, हे ब्राह्मण, फलों को अंगीकारक कर आप हम दोनों स्त्री पुरुषों को कृतार्थ करें। उग्रदेव बोले, अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अतः तुम पहले मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते। मणिग्रीव बोला, हे दिर्जासूल, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्र देव शूद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए तथा फलाहार करके फिर जल पिया। पश्चाताप सुख से बैठे ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोद में रखकर मणिग्रीव दबाता हुआ बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस निर्जन और भयावने दुष्ट हिंसक व्याधि से युक्त वन में होकर आप कोई कहाँ जाना है। उग्र देव जी बोले, हे शूद्र, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने में महाभयंकर वन में भटक कर आ गया। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन हो गया। मुझको तुमने जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुझे क्या दूं। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया है, सो मुझसे कहो, वह दुख में दूर करूंगा। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार उग्रदेव ने मनोहर वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र के तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों का वर्णन करने लगा। 24वां अध्याय। ये आप देख रहे हैं कितना भक्तों में भाव, कितना यहाँ पर अत्यंत ज्यादा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रजवासियों का भाव, वो किस तरीके से इन श्रद्धालुओं के लिए है। यहाँ पर कोई लस्सी बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई पकौड़े बांट रहा है, पकौड़े के साथ चाय बांट रहा है। भंडारों में पूड़ी सब्जी और पेठे, पता नहीं अनेकों तरीके की सेवाएं यहाँ पर भक्त लोग कर रहे हैं। बड़ा ही आनंदमय ये दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये जो स्थान है, ये टाउनशिप का स्थान है। ये देखिए आप किस तरीके से अमूल दूध यहाँ पर लोगों को बांटा जा रहा है। मठा, छाछ, जो भी कुछ मिल रहा है वो यहाँ पर बांट रहे हैं। तो अब हम शीघ्रता से पहुँचते हैं गोकुल की तरफ और देखते हैं गोकुल में यात्रियों का कैसा दृश्य है। ये आप देख रहे हैं, हम इन यात्रियों को पर्चे बांट रहे हैं, क्योंकि हमारे पर्चे इतने ज़्यादा छप गए हैं कि वो बंटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और हम केवल यात्रियों को ही पर्चे बांट रहे हैं, जिससे कि उनको कष्ट ना हो, वो ज़्यादा ना चलें, कहीं भटक ना जाएं। तो ये देखिए, ये जो श्रद्धालुओं को बांट रहे हैं, ये देखें, पेठा बांट रहे हैं, दूध बांट रहे हैं और लस्सी बांट रहे हैं, जिससे कि इन यात्रियों को पौष्टिक आहार मिल सके और ये आगे लगातार बढ़ते रहें। ये देखें कितना भाव आप यहाँ पर ब्रजवासी गणों का देख रहे हैं, कितने श्रद्धालु यहाँ पर इनकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और 24वें अध्याय में आगे बढ़ता हूँ। ये पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय है। मणिग्रीव बोले, हे देवंजर, मैं विद्वानों से युक्त सुंदर चमत्कार पूर्वक नगरी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकारी होने पर भी मुझे प्रारब्ध वश खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मैंने अपनी बुद्धि और अपनी दुष्ट बुद्धि से अपने धर्म का त्याग करते हुए नित्य पर स्त्री का उपभोग किया और पीने योग्य न पीने योग्य जो भी कुछ था, जैसे मदिरा आदि वस्तुओं का भी मैंने पान किया।
इस कारण धन की कमी होने पर चोरी, लूटपाट आदि हिंसक कार्यों में मैं रहने लगा। तब मुझे मेरे बंधुओं ने त्याग दिया। तदंतर महाबलवान राजा ने मेरा धन लूट लिया और जो कुछ मेरे घर में शेष बचा सो बांधवों ने ले लिया। इस प्रकार से सबों से तिरस्कार किया हुआ मैं वन में रहने लगा। वन में घोर दुखों से दुखित में दुरात्मा नित्य प्रति जीव हिंसा करके अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही आप इस गहन वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण में हैं। आप अपने उपदेश रूपी प्रसाद से हमें कृतार्थ करें, जिससे हमारा घोर दारिद्र्य क्षण भर में ही नाश हो जाए और अतुल वैभव प्राप्त कर यथेष्ट विचरण करें। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है। तूने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इससे तेरा कल्याण होगा। जो बिना व्रत, बिना दान, बिना तीर्थ के तेरा दारिद्र्य नाश होगा, ऐसा मैं निश्चय ही किया। इस माह में के आगे अब जो तीसरा माह आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। अतः तुम दोनों स्त्री और पुरुष यतन से पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी महान दरिद्रता जड़ से नाश हो जाएगी। और तिल के तेल में दीपदान करना, ऐसा होगा आपके जीवन में ऐश्वर्य होने पर भी घी से करना। और इस समय में वन में रहते हुए तेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में तू स्त्री सहित हिंगोट के तेल से दिया जलाना। पहले इस तालाब में स्त्री सहित स्नान करना, फिर दीपक जलाना। तेरे अतिथि संस्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। बिना विधि के करने वाले को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि विधान से करें तो उसका ही कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्री, कुंच, चंद्रायण आदि समस्त व्रत वेद का स्वाध्याय किया गया। गोमती नदी के तट पर सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्याप्तिपथ युग आदि तथा क्षेत्रों में क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि दंडकादि उत्तम वन श्री पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। हे वत्स, यह दीपदान धन्य दान को बढ़ाने वाला, पशु, पुत्र, पौत्र, यश, वैभव आदि को देने वाला है। अत्यंत गुप्त है। यह चाहे जिस किसी को नहीं मिलता, बांझ स्त्री को बांझ को दूर करने वाला, स्त्रियों को सुहाग देने वाला, राज्यों में घटे हुए छटे हुए राज्य को देने वाला, मनुष्यों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। यदि कुंवारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घ आयु वाला सर्वगुण संपन्न पति मिले। स्त्री की इच्छा करने वालों को श्रेष्ठ सुशील और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और सिद्धि के इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करना। गढ़ा खजाना चाहने वालों को खजाना मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति करने वालों को मोक्ष मिलता है। जो पुरुष बिना विधि और बिना शास्त्र के मत के ही दीपदान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। दीपदान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पा जाता है। हे वत्स, जो विधि से नियम अनुसार दीपदान करे तो कहना ही क्या है। अतः पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने यात्री बैठे हुए हैं और कितनी बढ़िया इनके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, रात में रुकने की, सोने की। मैं दीपदान अवश्य करना चाहता हूँ। अब मैं तुझे दरिद्र नाशक योग बताता हूँ। तूने मेरी सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तेरा कल्याण हो। अगस्त्य जी बोले। ऐसा कहकर वो योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण 2 भुजा वाले मुरलीधर हरि का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे पीछे जाकर उनको दूर तक पहुंचाकर नमस्कार करके प्रसन्न चित्त से वापस लौटे। पुरुषोत्तम मास की राह देखते हुए ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुषों ने अपने आश्रम में ही 2 महीने का समय बिताया। 2 मास
बीतने पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु की आज्ञा से दोनों दंपतियों ने मास पर एक मास प्रेम सहित ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हिंगोट के तेल का दीपदान किया। तब वे निर्मल मन होकर कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग को चले गए। वहां अनेक प्रकार के सुख भोग कर भारत खंड के उग्रदेव की कृपा से दिग्ज वर्ण में जन्म को वो प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में मृग हिंसा करने वाला मणिग्रीव शूद्र था और वह इस जन्म में राजा वीरबाहु का पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समय जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है वो पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की तेरी स्त्री थी, जो पतिव्रता होने के कारण अब तेरी अर्धांगिनी हुई। क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति का पुण्य आधा भाग ले लेती है। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल के दीपदान करने से तुझे निष्टंक राज्य मिला है। और पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल से अखंड दीपदान करते हैं तो फिर उनका कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपदान का निसंदेह यही फल है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो यात्रीगण हैं वो अपने कपड़े कैसे सुखा रहे हैं। इसी गेस्ट हाउस में ये लोग नहाकर आए हैं और यहीं पर ये सो रहे हैं। अद्भुत ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर पानी पीने के लिए और इन सभी लोगों को पर्चे बांटे जा रहे हैं। तो उपनवादी व्रत करते हैं तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस अगस्त राजा चित्रबाहु से उसके पूर्व जन्म का चरित्र तथा उनसे अभिनंदित होकर अच्छे आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए। अब मैं आपको 25वां अध्याय स्मरण करता हूँ। पुरुषोत्तम मास का 25वां अध्याय आप अध्ययन करेंगे। त्रिवर्तवा बोले, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्यों के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताइए, कैसे उद्यापन किया जाए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत से संपूर्ण फल की प्राप्ति के उद्यान की विधि संक्षेप में कहता हूँ, आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14 और नवमी या अष्टमी तिथि को उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः क्रिया करें। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें, अथवा यथाशक्ति अनुसार सामर्थ्य अनुसार 5 या 7 ब्राह्मण को सप्तनीक आमंत्रित करें। फिर दोपहर को एक द्रोण लगभग 16 किलो या 8 किलो या 4 किलो यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वोत्त भद्र बनावे। सर्वोत्त भद्र मंडप के ऊपर सोने चांदी तांबे या मिट्टी के जिनमें छिद्र न हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों का श्रेष्ठ वस्त्र में लपेटकर नारियल रखें, उनके ऊपर पान रखें। चारों कलश पर क्रम से वसुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, अनुरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। पश्चाताप पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव दिनेश पुरुषोत्तम भगवान की आपने जो पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की थी उसे भगवान वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच में स्थापित कर दें। वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों में जब आप स्थापित करेंगे तो वैष्णव ब्राह्मणों को आचार्य बनाकर 4 ब्राह्मण आप जप के लिए वर्णन करें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्वोत्तक विधि से सप्तनीक पूजा करें। वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मण चतुर्व्यूह का जप करावें। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि का उद्ययन करने के पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ ऋतु फल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ इस मंत्र से अर्घ दें। हे देव पुराण पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। हे हरि
राधा सहित मेरे दिए हुए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, तो भुजाधारी, मुरलीधरी, पीताम्बरी धारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है कर नाम मंत्रों से अंत में स्वाहा लगाकर तिलों से हवन करें और फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। 26वां अध्याय। वाल्मीकि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए, विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि करता हूँ। हे राजन, आप इस नर्तक वस्त रात्रि में भोजन करने वाले मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावें। अजचित व्रत बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर रहें। में स्वर्ण दान करें। अमावस्या को भोजन में नियम करने वाला दक्षिणा सहित गोदान, आंवला से स्नान करने वाला दही या दूध दें। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फल दान करें। तेल छोड़ा है तो तेल और घी को दें। घी का नियम लिया है तो करें। और हे राजन, अन्न का नियम लिया है तो गेहूं और चावल दें। हे नृप श्रेष्ठ, पृथ्वी के शयन करने के नियम से रुई का गद्दा, तकिया, चद्दर सहित सैया दें। पत्तल में भोजन करने वाला घी और खांड का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें और मौन व्रत में सप्तनीक ब्राह्मण को भोजन करावें तथा सुवर्ण सहित घंटा तिल का दान दें। हे राजन, नख और बाल न बनवावें के जो नियम है उसमें नख और बाल न बनवाने के नियम है। दर्पण दें। जूता पनिहारी ना पहनाना, पहनाना मतलब उनको जूता और 5 कपड़े दें। तो जूता का दान अब देंगे तो नमक त्यागने पर अनेक प्रकार के रस दान दें। दीप दान किया हो तो पात्र सहित दीप दान करें। और भक्ति से अधिक मास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वो सदा बैकुंठ वास करता है। तांबे की कटोरी में घी, स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करें और व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करें, चाहे एकांतर उपवास में वस्त्र उड़ाकर स्वर्ण का टुकड़ा सहित सोने के या मिट्टी के 8 घड़ा दान में दें। मास के अंत में छाता, जूतों सहित 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने लायक बैल दें। इन सब के अभाव में या असमर्थ होने पर हे राजन, सब व्रतों का सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मलमास को बिताता है वो मनुष्य चतुर्भुज विष्णु रूप में परम गति प्राप्त करता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्ध मुनिजट उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त होता है और सब कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रातःकाल देवता भोजन करते हैं और दोपहर को मुनिजन, तीसरे पहर में पितृगण और चौथे पहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करें। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे पहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वालों को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और वह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। जो हर वक्त अधिक मास में उड़द नहीं खाता वह सब पापों से छूट जाता है। वो पापी ब्राह्मण होकर भी कोलू में तिल पेलता है। हे राजन, जितना तिल पेलता है उतने तिल की संख्या के बराबर रौनव नरक में रहकर अंत में चंडाल की योनि पाता है तथा कोढ़ी होता है। जो मनुष्य इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करता है वह विष्णु रूप हो, देवताओं से पूजित और अप्सराओं से सेवित हो विष्णु लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करे। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ण में जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागें। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ या रुधिर को साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम लेता है वह विष्टा का कृति होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म क्रिया व्यर्थ हैं, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन और भगवान
उग्र भाग में शंकर निवास करते हैं, इसलिए कुशा में मार्जन करें। शुद्ध जमीन में कुशा को न उजाड़ें और कपिला गाय का दूध न पीवें। हे भूते, न ढाक पलाश की पत्थर में भोजन करें और न ओंकार मंत्र का उच्चारण करें और न यज्ञ में का बचा हुआ अन्न खावें। न कभी कुशा के आसन पर बैठें, यज्ञोपवीत धारण करें, न वेद की कोई क्रिया करें। यदि विधि विधान परित्याग कर जो शूद्र आचरण करता है वह अपने पितरों सहित नरक में जाता है। पश्चाताप वह मुर्गा, सूअर, बानर की योनि में जाता है। इसलिए शूद्र कभी ओंकार मंत्र का उच्चारण न करें। हे राजन, ब्राह्मणों को नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने पर अंधा और कोढ़ी हो जाता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने कल्याणकारी पाप नाशन, शुभ फल देने वाला माधव, भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंद दाता, उत्तम धर्म का रहस्य बतलाता हूँ। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए हे राजन, जो प्रेम से सुनना या पढ़ेगा वह योगीश्वर हरि भगवान के परम लोक को प्राप्त होगा। राधे राधे। तो साथियों, पुरुषोत्तम मास का ये जो अध्याय है ये 27वां अध्याय है और 27वें अध्याय में श्री नारायण बोले, हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर दृढ़धंतवा राजा ने उनको नमस्कार किया। फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा का अंगीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय सायंकाल हो गया है। ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि तत्काल चल दिए और दूर तक वाल्मीकि ऋषि को पहुंचाकर राजा अपने महल को आया और अपनी गुण सुंदरी रानी से बोला, हे सुंदरी, राज रोग देशु लोभ मोह मद मातस्य, इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस आसार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीड़ा, विष्टा, राख नामी धारी और बात, पित्त, कप से युक्त मलमूत्र, रक्त से व्याप्त इस देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षण भृंगुर शरीर से दुर्लभ पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए वन को जाता हूँ। यह सुनकर पतिव्रता गुण सुंदरी विनय नम्रता पूर्वक दुखित होकर हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपरे, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के तो पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर में रहती है और वह पुत्र वधू के अधीन हो, पराये घर में कुतिया की भांति लानत वो फटकार आदि सहते हुए रहती है। पिता, भाई और पुत्र सभी थोड़ा थोड़ा साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो फिर ऐसे पति भारता के साथ कौन सी स्त्री न जाए। इस प्रकार अपनी प्रिया के वचन मात्र पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वन को चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे। और हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान कर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित तप करने लगा। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। आकाश में दृष्टि लगाए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण को जपने लगा। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा को पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर रहती। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास के 32 मास बीत गए। वहाँ छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल से बजता हुआ एक सुशोभित विमान आया। पुण्यशील और सुशील दोनों हिरंगनियों को सहित आए हुए उस विमान को देखकर राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया और विमान में बैठे हुए दोनों गुणों की रानी सहित राजा ने नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान में चढ़कर
सुंदर दिव्य शरीर धारण कर शीघ्र ही गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगा। और राजा की पतिव्रता स्त्री को पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए अपने पति की सेवा करती हुई पति लोक को गई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरे जिह्वा है और इस समय में उनका वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तप करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में भूलकर भी उपवास, दान, स्नान, जप, तप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से ही पूर्व जन्म के सब प्रकार पाप समूह नाश हो गए। वह दिव्य शरीर धारण कर विमान में चढ़कर वृद्धावस्था तक मृत्यु से रहित होकर दिव्य लोक को चला गया। इसीलिए यह सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है। जो दुष्ट बंदर अनायासी ही हरि भगवान को प्राप्त हो गया, जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हुए महामूढ़ है, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं और उनका जन्म भी सफल है। जो स्नान, दान, जप, तप, उपवास आदि करते हैं। नारद जी बोले, वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा है, परंतु बंदर भी अनजाने बंधन से मुक्त हो गया। यह आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी मुझसे कहो कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया। वह बंदर कौन था, क्या खाता था, कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ रहता था, उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास में ऐसा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, ये मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, केरल देश में एक ब्राह्मण मधु मक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वो बड़ा लालची था, बड़ा कंजूस था। इस कर्म के कारण लोक में वह करदय नाम से विख्यात हो गया और उसके पिता का जो नाम रखा हुआ पहला नाम था वो चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न वस्त्रों को भी कभी नहीं भोगा। वह दुर्बुद्धि ने कभी हवन नहीं किया, न कभी पुत्रों का श्राद्ध किया, न अपनी ख्याति के लिए कुछ किया। स्त्री पुत्रादि का भी पालन नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया। न कभी माघ मास में तिल दीप दान, न कार्तिक मास में दीप दान किया, न ब्राह्मणों को स्वर्ण दान किया तथा व्यवादि में चांदी का दान भी नहीं किया। सूर्य संक्रांति में भी कभी दान नहीं किया। चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी कभी नहीं जप किया, न तप किया, न हवन किया। वर्षा, वायु, धूप में दुखद दुबला काला शरीर, आंखों में आंसू भरकर सब जगह से दीन वचन बोलता हुआ फिरता हुआ वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता था कि मुझ गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दो। वह ब्राह्मण सायंकाल गौ दूते समय तक कभी भी नहीं बैठता। वह जहाँ भी जाता लोग धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना उद्गिन्न मन वाला घूमता फिरता रहता। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। करदय ब्राह्मण उससे बार बार रो रो कर अपना दुख कहता कि नगर निवासी मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, अतः इस नगर में मेरा अब रहना उचित नहीं। इस प्रकार करदय ब्राह्मण को अत्यंत दीन वाणी सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ माली बोला, हे करदम, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। सब लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण करदम माली का वचन सुनकर आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य रहता, उसकी आज्ञा का पालन करता, जिससे वो माली का विश्वास पात्र हो गया। और उस माली ने उस ब्राह्मण को अपना समझकर अत्यंत विश्वास के साथ बाटवक्का को संभालने के लिए दे दी और अपने सब कामों का भार सौंप दिया। माली अपनी बाड़ी की चिंता छोड़कर राजमहल में नौकरी करने चला गया। राजद्वार में कार्य अत्यंत होने से माली पराधीन हो गया और अपने बाकी और नहीं जाता। इधर करदम फलों को निर्भय होकर आनंद से खूब खाता और बाकी के बचे फलों को बेच देता तथा उनकी बिक्री कर सब धन निर्भय वो स्वयं ही रखता। जब कभी माली पूछने लगता तो उसके आगे असत्य बोलता कि मैंने नगर में फिर फिर कर भिक्षा मांग मांग कर वो खाकर अपने बन की दिन रात रक्षा की है। मेरे पीछे से
बाड़ी के फलों को पक्षी आकर खा जाते थे। देखो, बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षी मार दिए हैं, जिसके मांस और पंख सब जगह पड़े हुए हैं। माली उनको देखकर अत्यंत विश्वास कर चला जाता। इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुबुद्धि करदम को रहते 87 वर्ष बीत गए और वह मूढ़ बुद्धि करदम्य वहीं मर गया। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं मिली। बिना भोगे पाप नहीं मिटते, ऐसा वेद ज्ञाता पंडित कहते हैं। वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदंगरों की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग को चला गया और अपने किए हुए कुकर्मों को याद करके प्रलाप करने लगा। अहो, मेरी दुष्टि मृंग तृष्णा जैसी हो गई। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हुआ जो धन के लोभ में फंसकर मैंने कभी भी नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म में खोया, और जो मैंने बहुत दिनों तक धन इकट्ठा किया वह भी सब दूसरों का हो गया। इस समय पराधीन होकर काल के पास में बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ। मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया, न दान, न हवन, न तप, न माघ मास में, मकर में, सूर्य में, दान में, गंगा स्नान नहीं किया हो, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास किया, और न कार्तिक मास में तारागणों के रहते समय प्रातः काल स्नान किया। मैंने पुरुषार्थ का देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पी कर पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा हुआ रह गया, और मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया है। मैंने कभी भी अपनी जठराग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया, कभी भी खर्चे करके श्रेष्ठ वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका, न समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु बांधवों को, बहन भांजा, जमाई, पुत्री, पिता, माता, छोटे भाई, पतिव्रता स्त्री, देवता और ब्राह्मण आदि किसी को भी कभी संतुष्ट नहीं किया, न मिठाई आदि से एक बार भी किसी को तृप्त किया। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उनके अशुभ कार्यों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से बोला, महाराज, धन का लोभी यह कर्दम्य ब्राह्मण अधम है। इसने माली का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात किया है, और वह स्वयं फलों को चुराकर खाता था और शेष चुराए हुए फलों को धन के लोभ में बेच देता। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप और दूसरा अत्यंत विश्वासघात का पाप, ये 2 पाप अत्यंत उग्र हैं। इसके और भी अनेक पाप हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, पश्चाताप इसे विश्वासघात का फल मिलेगा। 28वां अध्याय। तो साथियों, आपने अभी तक हमारे 28 अध्याय सुन लिए हैं, और अब आप सुनेंगे यहाँ पर 28वां अध्याय। 27 अध्याय हमने आपको पूरे सुना दिए हैं। तो 28वां अध्याय। श्री नारायण बोले, धर्मराज की यह बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपने दूतों से बोला, यह कर्दम पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा, फिर चोरी की, अतः ये पहले प्रेत योनि पावे, फिर बंदर बने, तब मैं इसे नरक की अनेक पीड़ा दूंगा। हे दूतों, धर्मराज के यहाँ यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाले दूत उस ब्राह्मण को मुदंगरों से मारते हुए फल रहित वन में ले गए। वहाँ उसे प्रेत शरीर में रखा और निर्जर वन में, जहाँ पानी तक नहीं था, चिरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल घूमता रहा। प्रेत योनि में महादुखों को भोगकर फिर फलों की चोरी करने के कारण बंदर योनि में गया। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेकों वृक्षों की छाया से घिरा हुआ जुबखंड में सुंदर कालिंजर पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन से योग्य पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। वहाँ पर श्राद्ध करने से पितर श्रेष्ठ गति पाते हैं। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते थे, इसलिए पंडित लोग इसे मृग तीर्थ कहते। वहाँ कर्दम मनुष्य शरीर पाकर फल की चोरी के पाप से बंदर बना हुआ था। नारद जी बोले, तीनों लोगों को अपवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ इस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे मिला?
हे नाथ, मेरे मन में यह संशय दूर करो, क्योंकि आप जैसे महात्मा अपने शिष्यों को कुछ भी नहीं छिपा रखते हैं। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण ने उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न हो बोले। श्री नारायण ने कहा, चित्रकुंडल नाम एक धनाढ्य वैष्णव था। उसकी तारका नाम की परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर जब अंतिम दिन आया तो चित्रकुंडल ने सप्तनीक श्रद्धा भक्ति भाव से उद्यापन किया। उद्यापन विधि के लिए वेद वेदांग के जानने वाले सुचित्र ब्राह्मणों को सप्तनीक आमंत्रित किया। हे नारद जी, वहां धन के लोभ से कर्दम ब्राह्मण भी पहुंच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सप्तनीक ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर अत्यंत प्रसन्न किया। जब उनको सबको प्रसन्न कर अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दी, उसकी भी दी हुई भूयसी दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट हो अपने अपने घर चले गए। किंतु अत्यंत लोभी कर्दम ही रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया और विनय पूर्वक गदगद वाणी से बोला, हे वैश्यराज चित्रकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से किया है, वैसा आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया। आज आप कृतार्थ हो गए और आप सब प्रकार से भाग्यवान हो गए। जो आपने अत्यंत भक्ति से पुरुषोत्तम व्रत किया है, आपके पिता और माता धन्य हैं जिन्होंने आप जैसे हरिभक्त पुत्र को उत्पन्न किया। यह पुरुषोत्तम मास धन से भी बढ़कर धन्य है, जिसके सेवन से इस लोक परलोक का फल प्राप्त होता है। हे वैश्य, आपकी इस महान पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो निसंदेह आपने महान कार्य किया है और अन्य ब्राह्मणों को भी बड़े आनंद से भूयसी धन दान दिया है। हे दाता, आप मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं देते? ऐसा कहने पर कर्दम को भी वैश्य ने धन दे दिया और उस धन को कर्दम ब्राह्मण ने घर में ले जाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। इस कर्दम ने पहले वहां श्री पुरुषोत्तम की पूजा देखी और दूसरे धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता की पूजा देखने और पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से धन का लोभी कर्दम मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, दर्शन और स्तुति करने से दुष्ट कर्दम ब्राह्मण को वानर की योनि में श्रेष्ठ तीर्थ का वास मिला। हे हितो, जो मनुष्य श्राद्ध में पूजा श्रद्धा से पुरुषोत्तम का व्रत पत्नी सहित दर्शन और स्तुति करते हैं, उनके पुण्य का कहना ही क्या है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब यह बताइए कि उस वन में जहाँ श्रेष्ठ शीतल जल था, घने छाया वाले फल फूल का युक्त मनोहर वृक्ष था, उसे सुशोभित उस वन में रहने का क्या कारण था? श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तुमने सुनने की इच्छा है तो अवश्य सुनाता हूँ और कहता हूँ। कुछ कारण है जिससे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सब अर्थों के फल को देने वाले रामचंद्र जी जब समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने गए तो रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार डाला। तत्पश्चात अग्नि में शूद्र जानकी को अंगिरक कार, तब रावण ने मरने से प्रसन्न हो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं ने कहा, हे रामचंद्र जी, आप वर मांगो। इन सब भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र जी बोले, हे देवताओं, जो तुम मुझे वर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने सूरवीर वानरों को राक्षसों ने मार दिया है, उन सबको मेरी आज्ञा से अमृत बरसा कर शीघ्र ही जीवित कर दो, ऐसा ही हो। यह कहकर ब्रह्मा शिव इंद्रादि देवताओं ने अमृत बरसाकर वानरों को जीवित कर दिया और सब वानर जीवित होकर जयघोष करते हुए रामचंद्र जी के सामने आने लगे, मानो बहुत देर बाद सोकर उठे हों। तब सीता सहित रामचंद्र जी प्रसन्न होकर विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए ब्राह्मणों से बोले, हे सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जाम्बत, तुम सबने वानरों के साथ अपने मित्र का कार्य पूरा किया है। अब तुम सब लोग वानरों को आज्ञा देकर दे दो ताकि ये सभी वानर यहाँ से अपनी अपनी इच्छा अनुसार यथेष्ट स्थान पर चले जाएं और मेरे दीर्घजीवी वानर जिन जिन वनों में रहेंगे वहाँ के वृक्ष फल और फूलों से लदे रहेंगे, वहाँ मीठे जल और नदी शीतल सुंदर सरोवर भी होंगे। तुम मेरी आज्ञा से लौट जाओ और तुमको कोई भी नहीं रोकेगा। अतः राम जी के प्रभाव से जहाँ जहाँ वानर रहते हैं वहाँ के वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर और पुष्प तथा फलों से युक्त पत्ते वाले महावृक्ष होते हैं। परंतु पूर्व जन्म के कर्म अनुसार सुख दुख तो जहाँ प्राणी जाकर रहता है वो उसके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता, ऐसी वेद आज्ञा है। श्री नारायण बोले, वह कर्दम ब्राह्मण वानर योनि पाकर पर्वत तुल्य बढ़ गया
और भूख प्यास से व्याकुल वन में घूमने लगा। उसके मुख में जन्म से पितृ के प्रकोप से घाव हो गया और उस घाव से खून पानी बहता रहता था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ खा पी नहीं सकता। चंचलतावश वृक्षों से श्रेष्ठ फलों को तोड़कर वह मुख के पास ले जाकर फेंक देता। उसमें पीड़ा के कारण किसी जगह ठहरने में समर्थ नहीं था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता, सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। इस समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से ऐसा तड़पता हुआ जैसे जल के बिना मछली, इस प्रकार भूख प्यास से गिड़गिड़ाता हुआ और फूट फूट कर रो रहा था। पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण उसने अनेक दुख भोगने पड़े। इस प्रकार नित्य निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आया। इस मास में वह उसी प्रकार शीतल वायु और आदि से पीड़ित रहा। एक बार कृष्ण पक्ष में घने वन में घूमता हुआ प्यासा होने पर भी कुंड के निकट पहुंचकर पानी न पी सका। भूखा होने पर भी चपलता से वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय वह सरोवर के किनारे फिर गिर गया और बहुत दिनों तक निराहारी होने से दुर्लभ और जर्जर शरीर से शिथिल हो गया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की आखिरी दशमी के 4 दिन तक उस बानर को कुंड के किनारे लुढ़कते हुए बीत गए। 5वें दिन दोपहर को उस तीर्थ कुंड में तड़पते हुए गिर जाने से वह जल के स्नान मात्र से उस बानर ने प्राण छोड़ दिए और कुंड में शरीर त्यागने पर पाप रहित हो जाने से उसके तत्काल सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो दिव्य शरीर धारण किया और नीलकमल के समान श्याम बड़ करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों का मुकुट, सुंदर मराकृत कुंडल पहने, पवित्र पीतांबर कटी से रतन जड़ित मेखला, बाजूबंद कंकड़, अंगूठी और हार से सुशोभित तथा नीले टेढ़े चिकने बालों से सुशोभित हुआ। उसी समय वहां एक वैष्णव विमान आया और जैसे मेरी मृग, नांगड़ा, वेणु, बीड़ा आदि बज रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीरधारी वह महाभाग बानर उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझ जैसे महापापी को यह विमान का सुख कैसे? यह अत्यंत पुण्यवान लोगों के योग्य है। पश्चाताप चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर इत्र लगाकर खड़ी हो गई और 2 अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर चंबड़ ढुढ़ाने लगी। कोई हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई, कोई उसके सामने नाचने लगी, कोई गंगा जल भरे सोने की झाड़ी हाथ में लेकर खड़ी हो गई, कुछ हाथ में हाथ दिए उसके सामने बजाने लगी। ऐसा दृश्य देखकर चित्र लिखित सा हो गया। मुझ दुष्ट बुद्ध पापी के लिए यह सब क्या है? मैंने तो कुछ भी सकृत नहीं किए, कोई पुण्य नहीं किए, हरि भगवान के लोक को पा सकूं। श्री नारायण बोले। ऐसा सोचते सोचते वह देवलोक में आया और उस दिव्य विमान को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योनिधारी शरीर को छोड़कर कर्णम ब्राह्मण के मन की बात समझकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गए। सुंदर वचन बोले। तो साथियों, आपने हमारे 29 अध्याय 28 अध्याय आपने पुरुषोत्तम मास के सुने हैं। अब 29वां अध्याय और 29वें अध्याय के बाद इसमें जो 2 एकादशी पुरुषोत्तम मास में आती हैं वो बची हुई हैं, उनको हम अगले एक पाठ में और आपको सुनाएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण अधिक मास की एक तो परमा एकादशी और एक पद्मिनी एकादशी की कथा बाकी बची हुई है। तो अगले पाठ में हम उनको भी आपको संपूर्ण रूप से सुनाएंगे। अगर आपने ये अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की और मल मास, ये तीनों एक ही हैं, इनकी कथा नहीं सुनी है तो हमारे 3 पाठों में ये संपूर्ण कथा है। पुरुषोत्तम मास का महात्म और अधिक मास की कथा। तो जैसा कि आपने आज का वीडियो देखा, हमने कितने पर्चे बांटे हैं और इन लोगों में जो हम पर्चे बांट रहे हैं इससे ये लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं, इनका जो भाव है ये आप देख सकते हैं। हमारी जो सेवा थी, हमने ऐसा सोचा कि बस हमें इन लोगों के चेहरे पर खुशी चाहिए थी, तो वो हमने प्राप्त कर लिया। इस सेवा को करके हम भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हम इन यात्रियों की सेवा कर पाए। हमें ये मौका मिला सेवा करने का और ऐसी सेवा करने का, क्योंकि इनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए और नहाने के लिए और तथा इनके शौच इत्यादि के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं बाकी ब्रजवासी गणों ने। लेकिन
हम ब्रजवासियों ने क्या किया इनके साथ में, तो हम ब्रजवासियों ने इनको ये पर्चे बांटे जिससे इनकी यात्रा बहुत जल्दी और सर्वगुण संपन्न हो जाए, जिससे कि इन यात्रियों को बिल्कुल भी दुख ना हो। तो अभी हमारे पास पर्चे बहुत बचे हुए हैं, उनको भी हम लगातार बांट रहे हैं। आप देख रहे हैं एक एक भक्त को हाथ में देकर उनका संपूर्ण सम्मान करते हुए इन पर्चों को बांटा जा रहा है। आपने इस वीडियो में देखा किस प्रकार से हमने एक एक तंबू में जा जाकर, एक एक स्थान पर जा जाकर इनको बांटा। और अब हम आपको कराते हैं श्री यमुना महारानी जी के गोकुल में दर्शन, जहाँ से वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर आए थे और यहाँ से योग माया जी को ले गए। बहुत ही अद्भुत दर्शन। जय हो यमुना महारानी की जय। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर लें अभी सब्सक्राइब, और आप हमारे इस जो चैनल है उसके बेल आइकन को ऑल वाले पर अगर दबा लेंगे तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाया करेगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से और संपूर्ण ब्रज की जानकारी, आपको ब्रज के कण कण की जानकारी हो सके। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर गोकुल धाम में। यहाँ पर हैं हनुमान जी के दर्शन, बहुत ही अद्भुत दर्शन के साथ ही अब हम चलते हैं और कराते हैं आपको आगे के ब्रज के कण कण के दर्शन। राधे श्याम। जय हो हनुमान जी, जय हो वीर बजरंगबली महाबली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।